जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे देश का शेर बोले जाने वाले एस जयशंकर की ओर से एक बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिलता है जब आप एक ऐसे आर्टिकल को देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि हमारे देश के विदेश मंत्री यानी हम बात कर रहे हैं जयशंकर जी की ओर से यूएन के बाकी सदस्य जो वहां शामिल हैं उन लोगों के पास रखा गया आतंकवादियों का मुद्दा और इसके अतिरिक्त क्या राजनीतिक का सहयोग होना चाहिए उन सब चीज़ों में या नहीं, इन सभी विषयों के ऊपर डिस्कस किया गया है। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ में गजब वाली बात ये होगा समझने वाला, क्योंकि कनाडा भारत को लेकर कितना बड़ा तबाही इन दिनों देखने को मिला ये तो आपको पता ही है, लेकिन इसका तुलना कैसे पाकिस्तान से कर दिया जाएगा ये भी एक इतिहास रच देने योग्य वाली ही बात होगा, क्योंकि आज तक इन्होंने सोचा नहीं होगा कि इनकी स्थिति पाकिस्तान का जैसा बढ़ता दिन प्रति बढ़ते जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप बारीकी से समझो। उससे पहले ये भी आपके मन में आना चाहिए, वो ये कि जयशंकर ने यानी जयशंकर के ओर से यूएन में देश का नाम यानी आप जानते हैं इंडिया भारत, भारत इंडिया दोनों एक ही है, लेकिन भारत से कहीं ना कहीं लगाव बनता है और भारत का जिक्र किया गया है। क्या इस चीज़ को लेके विपक्ष दल गठबंधन इंडिया फिर से एक बार तबाही लाएगा यानी इस मुद्दे को वायरल कराने की स्थिति उत्पन्न किया जाएगा क्या इन लोगों की ओर से? क्योंकि आपको पता है कि बीते कुछ सप्ताह पहले ऐसा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ था इंडिया और भारत को लेकर। इस बार भी जयशंकर की ओर से कुछ ऐसा किया गया है जिस वजह से ये होने की संभावना कई गुना बढ़ चुका है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआती स्टेप में समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से शुरू हुआ है। देखो, जिन्हें यूएन के बारे में पता है उन्हें यकीनन ये चीज़ को पता होना ही चाहिए, और वो ये कि देखो हर साल क्या होता है कि यूएन की ओर से यूएनजीए यानी यूएन का जनरल असेंबली मीटिंग की जाती है जहां करीब 193 देश एक एक करके अपनी बातों को रख सकते हैं। ऐसा कुछ मौका दिया जाता है, एक जगह दिया जाता है जहां आप अगर अपने बातों को रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो बात सिर्फ यूएन तक ही सीमित नहीं रहता है, बाकी पूरे विश्व में ये फैलाने के लिए काफ़ी बड़ा स्टेज माना जाएगा। ऐसे विषय में इंडिया का वहाँ जाना भाई साहब एकदम उचित वाली काम होता है। और यहाँ देखो पीएम मोदी नहीं गए हैं लेकिन जयशंकर जी पहुँचे हैं। कई बार ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि पीएम मोदी भी जाते हैं और दूसरे नेता भी जा चुके हैं, और इस बार जब ये गए हैं तो इन्होंने क्या किया ये जानने वाली बात होगा। देखो एक वक्त था ना जब यूएनजी में भारत पाकिस्तान ये दोनों क्या करता था कि पाकिस्तान को अक्सर क्या होता है कि वहाँ पहले मौका मिलता है और उसके बाद आपको पता है कि जब पाकिस्तान को मौका मिलेगा इन वाहियातों को तो ये क्या करेंगे, यही कश्मीर वश्मीर का मुद्दा उठाते रहते हैं। और इस बार भी इसको मौका मिला, जिसने इस बार भी उठाया था, मैंने वीडियो बना के आपको बताया भी था। लेकिन आपको ये भी आना चाहिए याद, वो ये है कि तुर्की जो कि पाकिस्तान का जिगरा वाला दोस्त है, इन्होंने भी कश्मीर का मुद्दा उठाया था। आपको यकीनन मैंने बताया, ये है थंबनेल नहीं देखे जाके देख लेना। अब क्या हुआ कि जैसे कि मैंने बोला कि बदल चुका है, तो इनडायरेक्टली कनाडा के ऊपर वार किया गया है, ऐसा कुछ मानना जा रहा है उन लोगों की ओर से जो इस सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी महारत हासिल किए हुए हैं। यानी आप कह सकते हो एक प्रकार से कि हाँ वो महारथी लोगों का ये कहना है। आखिर जयशंकर ने ऐसा क्या कह दिया जो इतना चर्चा का विषय बन गया? जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में जो आर्टिकल दिखाया वही मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मामला इसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि कैसे कनाडा देश हो या फिर कोई और देश हो, दरअसल बात ये भी होता है ना कि हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने तो कनाडा का नाम ही नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली इसे ही ठोका गया। कैसे ठोका गया ये जानने वाली बात होगा। पाकिस्तान के बाद इसे लपेटने की काफ़ी जिद्दोजहद प्रयास करते हुए 26 तारीख यानी बीते कल ही ऐसा कुछ हुआ है। जब आप यहाँ पे ये देखते हो कि यूएन के सदस्य, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 193 सदस्य इसमें शामिल होते हैं, और ऐसे में उन लोगों से अपील किया गया एक प्रकार से आप कह सकते हो कि आतंकवाद, ठीक है, चरमपंथ और हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया तय करने में राजनीतिक एक क्या होता है ना सहूलियत। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे नेता होते हैं जो अपनी वोट पाने के लिए, अपने लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट कर बैठते हैं जाने अनजाने, जिसे आप आतंकवाद का भी नाम दे सकते हो। अगर उसका एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो वो जस्टिन ट्रूडो जो कि आप यहाँ पे पीएम मोदी के बगल में देख रहे हो, कनाडा के नेता, इन्हीं के ओर से ऐसा कुछ अभी आप देख ही रहे हो। हरदीप सिंह निज्जर को ये किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही कहने का अर्थ निकाला जा रहा है कि जयशंकर ने जो बिना नाम किए कहा है वो डायरेक्टली इन्हीं को चोट पहुंचाने के लिए किया गया था, ऐसा लोगों का मानना है। और यकीनन आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि अगर अभी फिलहाल में एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो वो कनाडा का ही नाम उभर के सामने आएगा।
हाल ही में क्योंकि पीएम जस्टिन की ओर से, जो कि कनाडा के पीएम है, इन्हीं की ओर से हरदीप सिंह निज्जर, जिन्हें वो अपना मानता है कि नागरिकता दिया हुआ है, बेटा वो था पहले इंडिया का ही, लेकिन यहाँ से भागा हुआ बंदा है क्योंकि इंडिया की ओर से इन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया गया। ये खालिस्तान का हमेशा मांग करता है, हमारे देश को तोड़ने फोड़ने की कोशिश में रहता था, इसीलिए कोई 2 बंदे की ओर से इसे ठोक दिया जाता है 18 जून को। आपको यकीनन ये पता होगा। इसी के बारे में लेन देन की प्रतिक्रिया मतलब घूमता है इर्द गिर्द में कहानी। और जयशंकर की और एक सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर गठबंधन इंडिया का भी काफ़ी बड़ा यहाँ मुद्दा बन जाता है, एक ऑप्शन मिलता है उसको चर्चा करने के लिए, वो ये कि आपको याद है ना G20 मीटिंग जब हुआ था तो उस वक्त भी ये चर्चा में आ चुका था। क्या चर्चा में हुआ था ये जानने से पहले ये देखो कि ये जब UN में अपनी बात रखते हैं जनरल असेंबली मीटिंग में, तो ये शुरुआती दौर पे कहते हैं नमस्ते फ्रॉम भारत, ठीक है, अपने आप को ये भारत से बताते हैं। और यहाँ इंडिया शब्द का इन्होंने जिक्र नहीं किया, भारत का जिक्र किया। भारत शब्द आपको पता है कि कितना ज़्यादा लगाव, एक अपनापन महसूस करवाता है, जो कि आप यहाँ आर्टिकल में भी देखते हैं। और गजब वाली बात ये है कि मैंने जो आर्टिकल लगाया है वो भी गजब है। इनका मतलब ये क्या ही बोलें, ये भारत को ही ज़्यादातर ये प्रेजेंट करते हैं। इनको आप देखिएगा इनका आर्टिकल पढ़ के ना, तो ये अक्सर भारत शब्द का यूज करता है, तो ये एक अच्छी वाली बात होगा। और आपको पता है कि पप्पू यानी राहुल गांधी के जितने भी नेता हैं इनके ग्रुप में, यानी कांग्रेस नेता, उन लोग की ओर से काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया दिया गया था ये कहते हुए, यहाँ तक कि केजरीवाल यानी झाड़ू वाला पार्टी वालों ने भी कह दिया था कि भाई साहब हम लोग इंडिया गठबंधन बनाएं, इसीलिए मोदी जी ने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, ये नया देश को मतलब बनाना चाहता है। भाई साहब नया देश कैसे बनेगा, वो तो वही रहेगा, सिर्फ नाम ही एक कुछ होगा। ऐसा कुछ सूत्रों के अनुसार कई ज़्यादा चीज़ों का रखा गया था, पक्ष विपक्ष की ओर से काफ़ी ज़्यादा उन दिनों हलचल मच चुका था। लेकिन आपको ये भी याद होगा जब G20 मीटिंग हुआ था, यहाँ देखते हैं पीएम मोदी बैठा था, उसके सामने जो डेस्क लगा हुआ रहता है, यहाँ नाम रहता है देश का, इसमें देखो भारत ही लिखा हुआ था। तो ये भी एक गजब वाली बात था। और उसी वक्त ये मुद्दा चर्चा हुआ था G20 को लेकर। एक मुद्दा और जुड़ जाता है क्योंकि देखो जब जयशंकर UN में बात रख रहे हैं तो सिर्फ एक चीज़ तो नहीं रखेगा ना भाई, ये तो मुद्दा सिर्फ सिंपल सा है कि हाँ आतंकवादी का ये हो रहा। हालांकि कुछ हद तक, बहुत हद तक झटका तो लगता ही है जब भी किसी देश के ऊपर ऐसा कुछ आरोप लगाया जाता है, कहीं ना कहीं हमें भी सफाई रखना ही पड़ता है। बड़े ही चालाकी से जयशंकर ने वो रख भी दिया और बाकी देशों को अपने ओर आकर्षित भी कर लिया। अभी हाल ही कल मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे बांग्लादेश, ठीक है, हमारे सपोर्ट में आया, श्रीलंका हमारे सपोर्ट में आया, कि वैसा कनाडा की ओर से कहा गया, ऐसे और कई देश आ जाएंगे सपोर्ट में, अब आपको गिनती देखने को मिलता जाएगा। इन्होंने एक्स्ट्रा क्या बोला ये देखने वाली बात होगा, समझने वाली बात होगा। विश्व मित्र जैसे शब्दों का इन्होंने जिक्र किया, साथ में अमृतकाल का जिक्र किया। देखो अमृतकाल का जिक्र इसलिए क्योंकि इंडिया का टारगेट है कि जब हमारा आज़ादी के बाद लगभग 100 साल हो जाता है तब तक हम लोग एक डेवलप कंट्री बन जाएंगे और काफ़ी चीज़ों को मतलब आप देखोगे अपने यहाँ अपने देशों में, अपने इर्द गिर्द में रह रहे हर वो चीज़ों में महसूस कर पाओगे। जिस प्रकार विदेशों में जितना सुविधाएँ होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ भी सकता है, ऐसा भी जिद्दोजहद प्रयास किया जा रहा है। तो हम लगे हुए हैं, यकीनन ये चीज़ होगा। जब हम बोल रहे होते हैं तो हम पूरा इंडिया को बोल रहे होते हैं, पूरा भारत को बोल रहे होते हैं, ये जानने वाली बात होगा। और इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब देखो इंडिया क्या करता है, हम हमेशा प्रयास में रहते हैं कि हम बाकी देशों को लेके चलें, बाकी को भी ना सिर्फ बिजनेस को लेके, बाकी हर वो सहयोग जितना हो सके वो सब, ऐसा कुछ इनके स्टेटमेंट से झलक रहा था, एक जज्बात भी झलक रहा था। साथ में आपको बताना चाहूँगा ना भाई कि गुट निरपेक्ष अगर देखा जाए ना तो ये भी याद करो G20 का जब मीटिंग हुआ तो अफ्रीकन यूनियन को जोड़ने की बात की गई थी और आज तक पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला कि अफ्रीका एक ऐसा देश जो कि काफ़ी गरीब देश माना जाता है, अफ्रीकन यूनियन में करीब 54 से लेकर 55 कंट्री है। ऐसे में अगर इन लोगों का सपोर्ट इंडिया देता है और इंडिया ने ये कर दिखाया, अब G21 बन जाएगा। ये काफ़ी अच्छा था, यही चीज़ उन्होंने याद दिलाया। और चंद्रयान 3 के बारे में इन्होंने जिक्र किया कि कैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यही मौका था कि पूरे विश्व को अपने बारे कुछ हम लोग बता चुके हैं, ठीक है, और ये कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। और ये अच्छी वाली बात है कि कनाडा को भी इनडायरेक्टली हम लोग लपेट लिए। वैसे सुनो ना कहीं कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, पावर ऑफ चांस सर, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है कि मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है, आपके लिए एक छोटी सी संख्या होगा पर हमारे लिए एक सब्सक्राइब बहुत ही मायने वाला चीज़ रखता है। यकीनन मैं चाहूँगा कि सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।